राजनीति के अखाड़े में जब शब्दों के तीर चलते हैं तो घाव सीधे दिल पर लगते हैं। छत्तीसगढ़ की सियासत में एक ऐसा ही शब्द बाण चला है जिसने मानसून की फुहारों के बीच पूरे सूबे का सियासी पारा 7वें आसमान तक पहुंचा दिया है। एक तरफ कांग्रेस अपने सबसे बड़े नेता के स्वागत की तैयारियों में जुटी है तो दूसरी तरफ भाजपा के पहली बार के विधायक ने एक ऐसा बयान दाग दिया है कि पूरी कांग्रेस पार्टी तिलमिला उठी है। नमस्कार, उज्जवल भूमि में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक दुबे। लोकतंत्र के अखाड़े में श और मात का खेल तो आपने बहुत देखा होगा, लेकिन जब राजनीति के माननीय अपनी जुबान से मर्यादा की सरहदें लांघने लगे तो समझ जाइए कि दूसरे पक्ष का आने वाले चुनावी तैयारियों ने जोर पकड़ना शुरू कर दिया है। राजनीति में आरोप प्रत्यारोप और एक दूसरे पर कीचड़ उछालना तो जैसे अब आम बात हो चली है। नियम तो यही कहता है कि जब देश का कोई बड़ा नेता किसी राज्य के दौरे पर आता है तो उसकी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता पलक पावड़े बिछाकर उसके स्वागत के लिए उमड़ पड़ते हैं, लेकिन विरोधी दल के नेता उसी वक्त अपनी जुबान की तोपों का मुंह खोल देते हैं और स्वागत की जगह ऐसे तीखे बयानों की बौछार करते हैं कि सामने वाले खेमे में आग लग जाती है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में इस वक्त ठीक ऐसा ही एक हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। भाजपा विधायक ने देश के एक बड़े नेता को लेकर ऐसा आपत्तिजनक बयान दे डाला है जिसने समूचे विपक्ष यानी कांग्रेस को आग बबूला कर दिया है। पूरी कांग्रेस पार्टी इस वक्त गुस्से से तमतमाई हुई है और राजधानी की हवाओं में इस वक्त सिर्फ और एक ही सवाल तर रहा है कि आखिर भाजपा विधायक ने ऐसा क्या ही कह दिया, उन्हें ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि उन्होंने सीधे दिल्ली के उस बड़े नेता पर वार कर दिया जिसके एक इशारे पर लाखों कांग्रेसी सड़कों पर उतर आते हैं। आखिर भाजपा के इस दिग्गज ने कांग्रेस के किस नेता को अपने निशाने पर लिया है जिसके बाद कांग्रेसी हाथ धोकर उनके पीछे पड़ गए हैं। इस पूरी अंदरूनी कहानी को समझने के लिए आपको थोड़ा फ्लैशबैक में चलना होगा। दरअसल छत्तीसगढ़ कांग्रेस एक बहुत बड़े मिशन पर काम कर रही है। राजधानी रायपुर में कांग्रेस का एक ऐतिहासिक और बेहद महत्वपूर्ण 10 दिवसीय महाप्रशिक्षण शिविर होने जा रहा है। इस शिविर की अहमियत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसमें छत्तीसगढ़ के कोने कोने से कांग्रेस के जिला अध्यक्ष, मौजूदा विधायक और पार्टी के तमाम दिग्गज नेता एक छत के नीचे जुटने वाले हैं। दिल्ली से आने वाले राष्ट्रीय स्तर के बड़े नेता इन सभी को ऐसे अचूक चुनावी टिप्स देने जा रहे हैं जिन्हें लेकर ये नेता आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में मैदान में उतरेंगे। तैयारियां बिल्कुल आखिरी दौर में है और पूरे प्रदेश से कांग्रेसी दिग्गजों का राजधानी रायपुर पहुंचना भी शुरू हो चुका है। कांग्रेसी खेमे में भारी उत्साह है, चारों तरफ हलचल है, लेकिन इसी हलचल के बीच एंट्री होती है भाजपा विधायक पुरंदर मिश्रा की। पुरंदर मिश्रा ने मीडिया के कैमरों के सामने आकर ऐसा बयान दे दिया जिसने पूरे तैयारियों के रंग में भंग डाल दिया। दरअसल 21 जून को कांग्रेस के इसी महाप्रशिक्षण शिविर में शामिल होने कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे और सांसद राहुल गांधी रायपुर पहुंच रहे हैं। राहुल गांधी के इसी दौरे पर तंज कसते हुए भाजपा विधायक पुरंदर मिश्रा ने सारी मर्यादाएं ताक पर रख दी। उन्होंने राहुल गांधी की तुलना सीधे जोकर से कर डाली। पुरंदर मिश्रा ने कैमरे पर मुस्कुराते हुए कहा कि दिल्ली से जोकर आ रहा है जो छत्तीसगढ़ के कांग्रेसियों को 10 दिनों तक नचाएगा। देखिए, उनके पास कोई काम बचा नहीं है और खास करके बैद जी का मैं तो अभिनंदन करता हूं कि उनको काम की कोई कमी नहीं है, अनर्गल करते हैं। जो उनके कार्यकाल में प्रदेश बॉडी नहीं बना पाए वो जहां भी जाए कोई मतलब नहीं। और अभी तो मौका आ रहा है, जोकर दिल्ली से आ रहे हैं, 10 दिन तक सर्कस चलेगा, सब आनंद लें, मनोरंजन करें और क्या। भाजपा विधायक का यह वही बयान है जिसकी गूंज इस वक्त सिर्फ रायपुर की गलियों में नहीं बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ के सियासी गलियारों में बवंडर मचा रही है। जाहिर सी बात है, जब यह कड़वा बयान राहुल गांधी की सेना यानी कांग्रेसी नेताओं के कानों तक पहुंचा तो उनका खून उबल पड़ा और वो अपने नेता के अपमान पर खुद को रोक नहीं पाए। राहुल गांधी के सबसे भरोसेमंद सिपाहियों में से एक और कांग्रेस के पूर्व विधायक विकास उपाध्याय तुरंत मैदान में उतरे। उन्होंने पुरंदर मिश्रा के इस वार का पलटवार इतने तल्ख अंदाज में किया कि सुनने वालों के कान खड़े हो गए। विकास उपाध्याय ने पलटवार करते हुए भाजपा विधायक पुरंदर मिश्रा को सीधे पागल करार दे दिया। विकास उपाध्याय ने मीडिया के सामने तंज कसते हुए कहा कि पुरंदर मिश्रा का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है और उन्हें तुरंत किसी अच्छे अस्पताल में अपना इलाज कराने की जरूरत। पुरंदर मिश्रा भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, मेंटली डिस्टर्ब हो चुके हैं, उनकी बुद्धि में याददाश्त कम हो गई है, संघ पुष्पी की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक को मेंटल ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता उनका इलाज नहीं करा पा रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी के लोग उनका ट्रीटमेंट कराने के लिए तैयार है, पागल खाना भेजने के लिए तैयार है।
प्रकाश नारायण शुक्ला जी का एक बड़ा अस्पताल यहाँ पर है जो मानसिक संतुलन जिनका खो जाता है उसका ट्रीटमेंट करते हैं। राहुल गांधी जी कितने बार के सांसद है पुरंदर मिश्रा जी को मालूम नहीं। पुरंदर मिश्रा जी सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए अपने कद को बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन वो एक्सीडेंटल विधायक हैं, एक बार के तो विधायक हैं। जिस प्रकार का बयान देते हैं या तो वो कोई मेंटली डिस्टर्ब व्यक्ति या कोई पागल व्यक्ति ही इस प्रकार का बयान देता है। खैर, राजनीति का यह दस्तूर पुराना है। दूसरे पक्ष के बड़े आयोजनों से पहले नेताओं की जुबान बेलगाम होने लगती है, जबकि विधानसभा चुनाव का बिगुल अभी पूरी तरह से बजा भी नहीं है और बयानों की इस गंदी लड़ाई ने यह साफ कर दिया है कि आने वाले दिनों में यह जंग और कितनी व्यक्तिगत, कितनी तीखी और कितनी जहरीली होने वाली है। अब देखना यह होगा कि 21 जून को जब राहुल गांधी खुद छत्तीसगढ़ की धरती पर कदम रखेंगे तो कांग्रेस इस अपमान का बदला कैसे लेती है और भाजपा अपने विधायक के इस बयान का बचाव किस दलील के साथ करती है। राजनीति के इस मजेदार और तीखे दंगल पर आपकी क्या राय है? क्या पुरंदर मिश्रा का राहुल गांधी को जोकर कहना सही था या फिर विकास उपाध्याय का उन्हें पागल कहना जायज है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो जमकर शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।